जय श्री कृष्णा। अष्टावक्र गीता राजा जनक और अष्टावक्र जी के बीच में एक संवाद है जो राजा जनक को आध्यात्मिक ऊंचाइयों की तरफ लेकर गया। इसका एक एक सूत्र हजारों मणिकों की तुलना में अतुलनीय है, अमूल्य है। इसके बारे में किंवदंती है कि रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद को ये किताब पढ़ने को दी थी। ये हमारी बहुत बड़ी धरोहर है भारतीय धार्मिक साहित्य की। आज हम इसके 13वें अध्याय का पठन और व्याख्या करेंगे। श्री जनक जी कहते हैं, अकिंचन, कुछ अपना ना होने की सहजता केवल कौपीन पहनने पर भी मुश्किल से प्राप्त होती है। अतः त्याग और संग्रह की प्रवृत्तियों को छोड़कर सभी स्थितियों में मैं सुख पूर्वक विद्यमान हूँ। राजा जनक अब शरीर, मन, अहंकार आदि से अलग अपने आप को आत्मवत अनुभव कर रहे हैं। अब मेरे लिए संसार, कर्म, त्याग ग्रहण करना भी नहीं है, क्योंकि आत्मा का इनसे कोई भी संबंध नहीं है। शारीरिक दुख भी कहाँ, अर्थात नहीं है। वाणी के दुख भी कहाँ है, वहां मन भी कहाँ है। सभी प्रयत्नों को त्याग कर सभी स्थितियों में मैं सुख पूर्वक विद्यमान हूँ। मनुष्य शारीरिक, मानसिक और वाणी के दुखों से दुखी है। शरीर में रोग, थकान, भरण पोषण के लिए शारीरिक श्रम लगता है। अपशब्द, कटु भाषण, मिथ्या भाषण, अधिक बोलना सब वाणी के दुख हैं। अभाव, अपमान, आशा, निराशा, रख रखाव, रक्षा की चिंता मन के दुख हैं। आत्मा में स्थित होने पर दैहिक, वाचिक और मन के दुख नहीं सताते। किए हुए किसी भी कार्य का वस्तुतः कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा तत्व पूर्वक विचार करके जब जो भी कर्तव्य है उसको करते हैं, सभी स्थितियों में मैं सुख पूर्वक विद्यमान हूँ। मनुष्य के 2 प्रकार के कर्म होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक कर्म, जिनके लिए हमें श्रम नहीं करना पड़ता। श्वास अपने आप चलता है, भोजन करने के बाद अपने आप पचता है, दिल की धड़कन अपने आप चलती है, रक्त प्रवाह अपने आप होता रहता है, हमें मालूम ही नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हम कर्तव्य समझकर करते हैं। कुछ मान सम्मान, प्रतिष्ठा के लिए करते हैं, सुख शांति आनंद के लिए करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। कर्मों का विस्तृत जाल है। ये आत्मा द्वारा अहंकार वश कर्तापन या फल की इच्छा से किया गया कार्य कर्म है। मोक्ष की चाह से भी हम जो कर्म करते हैं वो भी कर्म है। ज्ञानी अहंकार रहित होकर स्वाभाविक कर्म करता है। जैसे कृष्ण ने युद्ध भी कर लिया लेकिन उसमें लिप्त नहीं हुए। कोई सन्यासी जंगल में भी चाहे रह जाए, यदि वो अलिप्त नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। ज्ञानी को भी सारे कर्म तो करने ही पड़ते हैं, लेकिन वह त्यागी बनकर कौपीन धारण नहीं करता है, दिखाता नहीं है कि वो सन्यासी है मन से। अब राजा जनक में कर्म करने और छोड़ने की वासना का परित्याग हो गया है। शरीर भाव में स्थित योगियों के लिए कर्म और अकर्म रूपी बंधनकारी भाव होते हैं, पर संयोग और वियोग की प्रवृत्तियों को छोड़कर सभी स्थितियों में मैं सुख पूर्वक विद्यमान हूँ। जहाँ शरीर में आसक्ति है वहाँ अहंकार है, जहाँ अहंकार है वहाँ कर्ता है। कर्ता के रहते जो भी किया जाएगा वह कर्म है।
जब तक हम महसूस करते हैं कि मैं करता हूं, तब तक वो कर्म है। वासना पूर्ति के लिए किया गया भजन भी सकाम है। हम प्रसाद चढ़ाकर थोड़ा सा पाठ करके भगवान के आगे अपनी मांग पत्र रख देते हैं। योगी की साधना शरीर से शुरू होती है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जनक यहाँ कहते हैं कि संयोग और वियोग दोनों से पृथक होकर चैतन्य आत्मा में स्थित हूं। अब कर्म निष्कर्म में मुझे कोई भी बंधन नहीं है, क्योंकि इनमें मेरा कोई आग्रह या उपेक्षा है ही नहीं है। विश्राम, गति, शयन, बैठने, चलने और स्वप्न में वस्तुतः मेरे लाभ और हानि नहीं है। अतः सभी स्थितियों में मैं सुख पूर्वक विद्यमान हूँ। मैं आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया हूँ। मैं अपने स्वभाव में जी रहा हूँ। लाभ हानि, अर्थ अनर्थ से नहीं जी रहा। ठहरना, चलना, सोना अपने स्वभाव से हो रहा है। इसलिए मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। सोने में मेरी हानि नहीं है और उद्योग तथा अनुद्योग में मेरा लाभ नहीं है। अतः हर्ष और शोक की प्रवृत्तियों को छोड़कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूँ। अब जो हो रहा है स्वाभाविक हो रहा है, इसलिए परम शांति प्राप्त हो गई है। सुख दुख आदि स्थितियों के क्रम से आने के नियम पर बार बार विचार करके शुभ अच्छे और अशुभ बुरे की प्रवृत्तियों को छोड़कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूँ। अज्ञानी सुख में सुखी होता है, दुख में दुखी होता है। इनके लिए सारी सृष्टि, समाज, यहाँ तक भगवान को भी दोष देता है। जनक कहते हैं सुख या दुख शाश्वत नहीं है, हमेशा टिके नहीं रहते हैं। सुख आएगा तो दुख अवश्य आएगा, दुख आया है उसके बाद सुख अवश्य आएगा। मैं आत्मानंद को प्राप्त हो गया हूँ। मैं शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को पार करके अपने स्वभाव में सुखपूर्वक स्थित हूँ। यही अवस्था ही मोक्ष और निर्वाण की अवस्था है। यहाँ पर अष्टावक्र गीता में समझाया जाता है कि किस तरीके से गीता की भाषा में मैं स्थित प्रज्ञ होना है। न दुख में बहुत ज्यादा दुखी, न सुख में सुखी। आत्मा के साथ सुख या दुख अनुभव नहीं होता है, ये सब शरीर के दोष हैं। इसलिए मोक्ष तभी माना जाएगा जब हम इन सब से आगे बढ़ जाएंगे। जय श्री कृष्ण।